बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हुसैन अली की तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? तो जी आज के ब्लॉग में है मेरे गिफ्ट्स के मेरे नहीं, हुसैन के गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, जो कि अभी हुसैन को शहद की रस्म पे मिले थे। और इसके अलावा मैं आज जाऊंगी अपने मैके, क्योंकि मम्मी जी ने दिलाई है नियाज। तो देखिएगा पूरा ब्लॉग। और आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ड्राई हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो कि है हेयर ऑयल, जो कि मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था। तो ये मैंने यूज़ किया है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो बालों का गिरना कम हुआ है। और इसके अलावा ये बालों का गिरना, खुश्की और आपकी जुएँ वगैरह जो बालों में हो जाती हैं, या आपको गंजपन होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो सब मसाइल का एक ही सोल्यूशन है। और इसके अंदर जो है ना 8 तेल मिले हुए हैं, जैसे कि ऑलिव्स का मिला हुआ है, कोकोनट का मिला हुआ है, अनियन का मिला हुआ है, और इसके अलावा कितनी सारी कलौंजी, आंवला, रीठा, ये सब तेलों का यानी सब चीज़ों की तेलों के मिक्सचर है। और इसके अलावा इसके लगाने से आपकी लेंथ बालों की इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्दी बाल हो जाएंगे आपके। और आपके स्कैल्प में जो खुश्की वगैरह जो भी है ना, वो भी सही हो जाएगी। और ये इसका लिंक, अगर आपको ये बोतल चाहिए तेल की, तो आप इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसका लिंक वहाँ मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं इसकी प्राइस आपको बताती चलूँ। इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 की पर बोतल है, जो कि आपको ईजिली आप मंगवा सकते हैं। और ये आप जब यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इससे आपकी बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, और ये मैंने अगेन मंगवा लिया है। तो आप लोग भी चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इसका लिंक दोनों मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप लोग यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और मेरे ब्लॉग को आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चलती हूँ गिफ्ट्स को अनबॉक्सिंग करने के लिए, और इसके बाद जाऊँगी मैं मम्मी के घर। तो चलें, स्किप मत कीजिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है कि वीडियो गिफ्ट तो आपने देखे होंगे बच्चों के उस पर, लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने नहीं देखे, जो कि तहसील का गिफ्ट है। तो मैं ज़रा ओपन कर लूँ फिर दिखाती हूँ। ये बच्चों ने दिया। अरे भैया खुल जा, सिमसिम है ना हुसैन, खुल जाओ, बोलो खुल जाओ। खुल गया सिमसिम। अरे वाह, ये किसका है? ये किसका है? किसका है? हुसैन का। और ये इतनी प्यारी प्यारी शर्ट, पार्टी ने नानी, बहुत प्यारी लग रही इसे है। बनाए पार्टी ने। हाँ। तो पार्टी ने बनाए फिर आप। अच्छा जी, अब ये भी बच्चों ने ही दिया है, जल्दी से इसको भी ओपन कर लेते हैं। है गिफ्ट के अंदर एक और गिफ्ट, ऐसे कैसे? चलो भाई दोबारा खोलते हैं। गिफ्ट में गिफ्ट, वो कहते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। हमारा हुसैन लाखों में एक। हुसैन की एक और सूट, कितनी प्यारी पैंट है। ये हुसैन का है नहीं, ये तो हसन का शॉर्ट्स है। हसन का शॉर्ट्स है, हसन की शर्ट और हसन का शॉर्ट्स। ये कैसी है? कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। दोनों चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। दीदी है, हाँ दीदी है, बंडू वाली। बंडी वाली, ये और भी बच्चों ने दिया है। है। तो भाई इसकी भी पैकिंग खोल देते हैं। अच्छा कैसे तुमने गिफ्ट ओपन कर लिया अपना? नहीं, कब करोगे? कर दूंगा। चलो ठीक। अभी ये पूरा फट गया है अभी पेपर। ये किसका है? ये भी हुसैन का है। वाह भाई वाह, बंडू वाला। अरे कितनी खूबसूरत पैंट है। पैंट तो देखो कितनी प्यारी है। ये किसका है पैंट? पैंट देखो कितनी अच्छी है, मम्मा, फैंसी पैंट। मम्मा ये किसका है पैंट? है मम्मा? ये बेटा ये हुसैन का है, ये हसन का है, ये भी हुसैन का है। अच्छा अब ये जो गिफ्ट है ये तहसीन लाए थे, तहसीन की गिफ्ट ओपन करते हैं। पैक करवा कर ला। ये हुसैन की है पैंट। हाँ, बड़ी नहीं है, थोड़ा बड़ा होती है। तहसीन आपकी तो मिल रही थी, मुझे बड़ी लग रही थी। कितनी प्यारी शर्ट है। मम्मा ये किसका है? बहुत प्यारी लग रही है शर्ट।
मम्मा ये चचा है मम्मा। बेटा हुसैन की है ये, इनर के साथ है ये शर्ट। और इसकी तब वो इनर भी देखो, है। अच्छा वो बेटा देखो। रुक जाओ पहले मैं ये दिखाऊं। ये ना इसकी इनर भी है, देखो कितनी प्यारी शर्ट है। वो पूना बना अच्छा मैंने अंदर नहीं देखा क्या बना हुआ है। तो कितना अच्छा लग रहा है अंदर का इनर, अच्छा है। हाँ मम्मा। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये सूट भी है भाई, सूट भी है, सूट भी लेकर आए हैं चाचू। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सूट है। अच्छा तुमने ऐसे उस हसन को भी दिया था ना, जैसे हसन की पिक्चर्स हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, अच्छे लग रहे हैं सारे गिफ्ट्स। तो आपने देखे ही कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। अब ये जब पहनेंगे जब दिखाऊंगी। शामी मैं जा रही हूँ, सही। अल्लाह हाफिज़। पीछे बैठोगे? नहीं बेटे आप आगे जाओ, पीछे मैं हुसैन को बिठाऊंगी। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी आ जाओ यार। चलो भाई हम भी चल रहे हैं हुसैन को लेके नानो घर। हुसैन नानो घर चल रहे हैं ना अम्मी? तो जी मैं चल दी अपने मैके घर पर। मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ गया था, मोमिन। तो बस यही था कि हम लोग जल्दी से निकल लिए थे घर के लिए। तो मम्मी ने न्याज दिलवानी थी आज, और असर के वक्त मम्मी ने कहा था कि मैं न्याज दिलवाऊंगी, तो बस घर जा रही थी मैं। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं और खाना वाना खा के हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो हुसैन को ले लिया। हुसैन गर्मी हो रही है भाई, लाइट गई हुई है क्या? लाइट गई हुई है। मेरा शहजादा आया है। ओए मेरा शहजादा आया है। अरे मेरा शहजादा बेटा आया है, मेरा शहजादा। ओए मेरा गुड्डा राजा आया है। लो मेरा गुड्डा राजा आया है। हम किसके साथ आए हसन? एमिन के साथ आए, वो चला गया छोड़कर। तो उसको देर हो रही थी, असल में जो है ना उसको देर हो रही होगी। पापा कहाँ हम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? सोकर उठे हो पापा? आंखें सूज रही हैं पापा की। हाथ नहीं सही हुआ पापा का, सूज रहा है हाथ भी अभी भी। तो असर की नमाज के बाद मम्मी ने यहाँ पे स्टार्ट करवा दी थी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सूरह यासीन पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये ना मम्मी हर चांद की 11 तारीख को पढ़वाती हैं। अच्छा जो भी आपके दिल में ख्वाहिश हो, जो भी आपकी मुराद हो ना, आप अगर हर 11 तारीख को इस तरीके से सूरह यासीन के बाद और गौस पाक के पर्चे पढ़वाएंगे ना, उससे बहुत ही ज़्यादा जो है ना बरकत भी आती है। और दूसरा ये कि आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है, जो भी मुराद है ना, वो पूरी हो जाती है। तो बस ये है कि मम्मी ने पापा की सेहत के लिए, मम्मी बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान रहती हैं, तो पापा की सेहत में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आती है तो मम्मी फ़ौरन से नियाज़ वगैरह दिलवाती हैं और मासूम बच्चे करवाती हैं और मासूम बच्चे खिलाती हैं यानी। और इसके अलावा भी वैसे खाना बना के जैसे सबको बंटवा देती हैं महल्ले वगैरह में। और माशाल्लाह से एक बात और मैं यहाँ बोलती चलूँ कि हमारा माशाल्लाह जो 2 नंबर यानी मेरे मेका जो है ना जहाँ पर, वहाँ पर महल्ला इतना अच्छा है, तो सब आराम से ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ यही है कि पहले 11 बंदे हों, तो 11 बंदे एक साथ बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना गौस पाक के पर्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी भी सूरह यासीन पढ़ रही हैं, तो एक एक दफ़ा सूरह यासीन हर बंदे को पढ़नी होती है। और फिर उसके बाद आपको सूरह गौस पाक के पर्चे पढ़ने होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और छोटी छोटी सूरतें होती हैं उसके अंदर, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा अकीदत के साथ इसको पढ़ रहे थे। और बस यही है कि मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसकी भी कोई भी दिली मुराद हो ना उसको पूरा करे। और उस वक्त भी हम लोगों की यही था कि जब हम पढ़ रहे थे तो अपने दिलों में अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो मुरादें हैं, जायज़ हाजात, वो हमने अपने दिलों में रखी हुई थी। तो अल्लाह पाक इसकी पढ़ने की बरकत से उसे कबूल व मकबूल फरमाए और सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो यहाँ देखिए, अच्छा ये इसके अंदर एक अशार भी होते हैं जो कि 11 दफ़ा पढ़ने होते हैं। ये फ़ारसी ज़बान में होते हैं, होते इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप गौर से पढ़ लेंगे तो ईजी होते हैं।
तो ये भी पढ़ते हैं। और ये जो है ना, जब हम इसके पढ़ने की बरकत से हमारा तो यही अकीदा है कि अल्लाह पाक हमारी दिली मुरादों को पूरा कर देता है। तो अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात को कबूल और मकबूल फरमाए। यहाँ हुसैन मेरी गोद में थे क्योंकि हुसैन उठ चुके थे और हसन बाहर थे। ट्यूशन बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह से मेरे घर पे ट्यूशन भी बच्चे पढ़ने आते हैं और मदरसे भी बच्चे पढ़ने आते हैं। यानी मेरे टाइम से मैं अपने यानी शादी से पहले मैं काफ़ी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और फिर उसके बाद मदरसा भी पढ़ाया करती थी। तो यहाँ बस फिर मगरिब की अज़ानें हो गई थी तो हम नमाज़ अदा कर रहे थे सब मिलकर। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सब ने मिलके नमाज़ अदा करी, फिर दुआ मांगी। तो जो है ना, एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो अल्लाह पाक सबके घरों में बरकतें अता करे, सबके घरों में रौनकें अता करे मेरे मालिक व मौला। और जिसकी भी जो भी दिल में इस वक्त ख्वाहिश है ना, जो जो इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल व मकबूल फरमाए। तो बस मेरी सबके लिए यही दुआएं कि अल्लाह पाक सबको नेक बनाए और दीन पे चलने वाला बना दे, अल्लाहुम्मा आमीन। और मम्मी ने सबके लिए छोले की बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और ना, आप लोग कहते हैं कि भाई आपका घर नहीं बना, तो भाई अल्लाह पाक ये भी बनवा देगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने बहुत यानी मुश्किल वक्त निकाल दिया है, तो बस आप लोग दुआ किया करें। और दूसरा ये कि पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं, यानी पापा एक इकलौते थे। इसके अलावा पापा ने 4 अपनी बहनों की शादियां की, फिर इसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी। तो मेरी मम्मी ने पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना ताउन किया है हमारी परवरिश के अंदर। तो माशाल्लाह से मेरे मम्मी पापा दोनों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत करके हमें इतना यानी इस काबिल बनाया है। तो मैं अपने वालिदैन का जितना शुक्र अदा करूं और अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत, हम सब बहन भाइयों की तरबियत और हम सब की तरबियत के अलावा हमारी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की। हमें अच्छा पहनाया, हमें अच्छा खिलाया, हमें अच्छा पढ़ाया, सबसे मेन तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़कर बात है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा घर भी बन जाएगा। पता नहीं क्या, यानी कुछ ना कुछ परेशानी रहती है हमारे घर के सिलसिले में। पापा जब भी हम कुछ करने खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अभी हमारा था घर बनवाने का, तो बस ये हुआ कि पापा की अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब अल्लाह पाक पापा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी मम्मी पापा दोनों को। तो बस इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह घर भी बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो पापा ने ना शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपनी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी पता है क्या, पापा की प्रीवियस जो है ना मेमोरी वापस आ रही है। तो वो पता है, मुझे भी अपनी बेटी नहीं कहते, वो अक्सर मुझे अपनी बहन कहते हैं कि बहन आई है मेरी। उन्हें बहुत ज़्यादा यानी अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो जो है ना, वो बस अपनी बहनों को याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं कि मेरी बहन है, यानी मेरी बहन आई है। वो मुझे भी बहन कहते हैं। और एक दफ़ा तो डॉक्टर के सामने मम्मी को भी उन्होंने बहन कह दिया था। फिर मम्मी ने क्लियर करा कि नहीं, मैं उनकी वाइफ हूँ। और यहाँ पापा से भी कुछ मिलने आए थे। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, टॉफी दूँ मैं। आओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आओ, नहीं आ रही, आओ मैं ओपन करके दूं। नहीं, अच्छा नहीं, छोड़ दें, रोएगी। तो यहाँ पापा के भी कुछ गेस्ट मिलने आए हुए थे और पापा को माशाल्लाह सब देखने आते जाते रहते हैं। तो यही है कि हमारे यहाँ भी मेहमानों का मुसलसल यानी आना जाना लगा रहता है। और मैं आपको यही बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। तो बस अल्लाह ताला उनको सिला अता करेगा। और मेरी मम्मी ने पापा का बहुत साथ दिया है। अगर मेरी मम्मी की जगह मैं होती ना तो शायद मैं घबरा जाती, मैं नहीं कर सकती थी फेस इतना ज़्यादा। हम लोग खा रहे हैं खाना, आप लोग भी आ जाए। मम्मी ने बनाया बहुत मज़ेदार चावल, चने वाले, चना चावल। हम लोग तो कहते हैं छोला पुलाव, छोले का पुलाव है। और कुछ लोग चना पुलाव भी बोलते हैं। तो मम्मी ने बड़े मज़ेदार से बनाए, आप लोग भी आ जाए, एंजॉय कर लें। और हसन भी बैठ गए। हसन, आपने क्या खाई है? मियाई खाई है हसन ने, बहुत मज़े की होती है मियाई। तो भाई ये बेबी भी बैठी है मेरे बराबर में। क्या कर रही हैं आप? डर रही है बच्ची मुझसे, पता नहीं क्यों डर रही है। मेरी शक्ल पता नहीं, इसको शायद लग रही है ड्राउनी इस वक्त, है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं मारती वारती नहीं हूँ बच्चों को। मेरे शहजादे हैं दोनों। चलो चलो, गुग्गू है ये, मेरा गुग्गू है, गुग्गू।
अच्छा खिला। लड्डू लड्डू खाएंगे पापा? हाँ, गुग्गू 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 खाएगा लड्डू, ये भी खाएगा लड्डू। लड्डू मांग रहा है, लड्डू लड्डू। हसन को दो। हसन क्या कर रहे हो? आराम। ये हुसैन के बिस्तर पे लेटा हुआ है। ये छोटे से भाई के बिस्तर पे, छोटे से भाई के बिस्तर पे लेट गया ये। गुग्गू है, गुग्गू है, गुग्गू है, गुग्गू है, ये गुग्गू। ये मेरा छोटा बेटा है, मेरा शहजादा है, ये शहजादा, ये मेरा शहजादा है, ये मेरा शहजादा है, ये मेरा शहजादा है, प्यारा सा बेटा है ये। अल्लाह मम्मी नहीं करो। हुसैन हुसैन रेडी हो गए बेटे? चलो। और हसन तो जाके बैठ भी गए पहले से। गर्मी हो रही है, खोल दे। बस बस मैं अंदर रखूंगी इसको, मुझे दे दो। चलो मम्मी सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुसैन मोमिन, मोमिन रो रहा। हुसैन कह रहा है वो जल्दी से। चलो मोमिन ये रख दो भाई। देख के मुन्ना, देख के। मेरा शहजादा जा रहा है, गुड्डू राजा जा रहा है, पप्पू राजा जा रहा है, मेरा गुड्डा गुड्डा जा रहा है। चलो ठीक है बेटा। चलो जाओ। चलो आ जाओ हुसैन। चलो अल्लाह हाफिज। कुछ यूँ गुजरा मेरा दिन अपने घर पर, और बस अब मैं घर की तरफ जा रही थी तो हसन बहुत जिद कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम दिलाइए, तो आइसक्रीम की तरफ चल दिए हम। हुसैन हुसैन को भी खिलाएंगे मैकडोनल्ड की आइसक्रीम। ओह हुसैन भी खाएगा। हुसैन आप खाओगे? ब्राउन वाली खाएगा? ये अच्छा, और आप कौन सी खाओगे? वाई करी। सही है। तो वापसी पे जब हसन ने ज़िद की कि आइसक्रीम खानी है तो फिर ये मैकडोनल्ड की तरफ ले आए थे, और हसन की ज़िद की वजह से हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। और फिर हसन को चाहिए थे आलू चिप्स, जो कि उसको चाहिए थे कि मुझे बस आलू चिप्स लेने हैं, तो फिर ये हुआ कि भाई बर्गर वगैरह ले लेते हैं। हसन ने आइसक्रीम ली है। बनाओ। हाँ। बना रही हूँ। आपको आइसक्रीम कैसी लगती है यहाँ की? आपको भी अच्छी लगती है, तो आपने क्यों नहीं ली अपने लिए? गाड़ी चलाने। अच्छा अच्छा। तो जी फिर कुछ यूँ हुआ कि हमने आइसक्रीम के साथ साथ कुछ बर्गर्स वगैरह भी इसलिए ले लिए क्योंकि खाना खाए हुए टाइम हो गया था और हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं बर्गर। वो इतना ज़िद कर रहा है, फ्राइज़ के साथ बर्गर भी ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि घर पे ये लोग भी होंगे तो इन लोगों के लिए भी ले लेते हैं, तो मैंने सबके लिए जो है ना बर्गर्स ले लिए थे। और कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो क्या होता है? नानू क्या मज़ा आया था? हाँ। अभी क्या खानी है आपने? हसन ने बहुत जिद करी कि मुझे आलू चिप्स लेनी है, तो इसी के चक्कर में हम सबके मज़े आ गए भाई, है ना हसन? कितना मज़ा आया। तो अब हम आ गए हैं घर। हुसैन सो गया है। और तोता क्या कर रहा है? तोता लीजिए, तो मैं पहुंच गई हूँ घर पर अब अपने। तो भाई जब मैंने इनसे पूछा तो ये लोग अभी अभी खाना खा के चुके थे, लेकिन हमने ज़िद की और इन्होंने भी कहा कि नहीं थोड़ा सा आके टेस्ट कर लें क्योंकि हम सबके लिए लाए हैं और गरम गरम हो रहे हैं। तो फिर मैंने जब ज़िद करी तो फिर ये हुआ कि अम्मी वगैरह ने खाना थोड़ा सा टेस्ट करने बैठ गए थे हमारे साथ, ताकि हम लोगों को भी खुशी हो। तो जब साथ मिलके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, सब मिलके खा रहे हैं। और हसन को देखें यहाँ कितना एक्साइटेड हो रहा है कि बस मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दें, मुझे फ्राइज़ दे दें। और ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, मज़ेदार था। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम साथ मिलके एक साथ इस तरीके से बैठ के, एक पार्टी की तरह से हो जाता है कि हमारी पार्टी चल रही है। तो अच्छा, इनके भी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा ना बर्गर, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है जिंगर वगैरह ना। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की